कि लोकतंत्र की हत्या। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश की लोकतंत्र पर मोदी जी द्वारा, बीजेपी द्वारा खंजर घोंपकर उसकी हत्या की जा रही है। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा या फिर मोदी जी के झंडे के नीचे आएगा। देखो, भारत शहीदों का देश है। यहाँ पर जिसके खिलाफ जुल्म हुआ है ये जनता उसको याद रखती है और उसके फेवर में चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काल चौधरी। और अभी रामलीला मैदान में जिस तरीके से केजरीवाल के समर्थन में महारैली का जो आयोजन हुआ है, जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके तमाम बड़े नेता मौजूद है और यहाँ पर सबका बयान जो है चल रहा है। अभी इसी बीच हमारे साथ एक सरदार जी मौजूद है, बड़े अजीबोगरीब पोशाक में ये यहाँ पर आए हैं। चलिए इसे जानते हैं इनके पोशाक के बारे में। और यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ सरदार जी? सबसे पहले अपने हुलिया के बारे में बताइए। ये मेरा हुलिया, ये आपको सीधा सीधा खुद मुंह से बोल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश की लोकतंत्र पर मोदी जी द्वारा, बीजेपी द्वारा खंजर घोंपकर उसकी हत्या की जा रही है। और ये हत्या आज से नहीं, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, हमारा भारत देश का, कि पहले मुगलों द्वारा की गई, अंग्रेजों ब्रिटिश द्वारा की गई और अब आज की डेट में ये मोदी जी द्वारा की जा रही है। मोदी जी मुकालते में हो गए हैं कि मोदी जी अमृत पी लिया हो जैसे उन्होंने, और वो जब तक हैं वो प्रधानमंत्री रहेंगे। चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे ईवीएम का इस्तेमाल करना पड़े, सरकारी एजेंसियों का करना पड़े। और जैसा कि अभी आप लेटेस्ट देख रहे हैं कि उन्होंने उठाकर सिटिंग सीएम को उठाकर वो जेल में डाल रहे हैं, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन जी झारखंड के और अपना दिल्ली के हमारे केजरीवाल जी, जो भी विकास पुरुष हैं, जो भी अच्छा करना चाहते हैं, सबको उठाकर जेल में। मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की ठान ली है, मगर असलियत तो यह है भ्रष्टाचार अपनी पार्टी से बाहर के लिए उसने भी भ्रष्टाचार करना है। मोदी जी के साथ आइए, मोदी जी की पार्टी में आइए, कीजिए 1 लाख करोड़ का, 50,000 करोड़ का। मोदी जी से बाहर अगर आपने 4 आने का भी भ्रष्टाचार किया तो आप भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे तो तमाम नेता मौजूद है, पूरा इंडिया अलायंस जो है समर्थन में आया हुआ है केजरीवाल की गिरफ्तारी के जो खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और नारेबाजी और जो ये तमाम रामलीला मैदान पे जो चल रही है महारैली, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, आपको क्यों लगता है कि लोकतंत्र जो है उसकी हत्या हो रही है, वो खतरे में है देश? ये तो आपको कहने और समझने की जरूरत ही नहीं है, जनता को दिखाई दे रहा है। मोदी संविधान पे बचाएंगे ना, संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। और 4 ट्रिलियन अपने 4 दोस्तों को बांट दूंगा, संविधान का क्या रहेगा? 142 करोड़ में बांट दूंगा। मोदी जी जो है, बीजेपी जो है, वो गरीब विरोधी सरकार है और गरीबों को 5 किलो अन्न तक ही सीमित रखना चाहती है। तो कुछ नहीं, इससे आगे की उनकी कोई मंशा नहीं है। इनको 5 किलो अन्न दीजिए और पानी दीजिए और अपना जिए। 5 किलो चावल। मोदी जी के जो कॉर्पोरेटर दोस्त हैं उनके लिए काम कीजिए। मोदी जी बिल्कुल जन विरोधी सरकार है, बीजेपी सरकार, और लगातार ये अपने कॉर्पोरेटरों के आगे चंदा दो और धंधा लो की नीति को अपनाए हुए हैं। जो इनको चंदा देगा वो जनता के साथ जो मर्जी करे। 1 रुपए की चीज आप 5 में बेचिए, पर इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर खरीद लीजिए। देखिए बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि ये यहाँ पर रामलीला मैदान पे आज महा जो ठग है, सारे ठग हैं, वो एकत्रित हो रहे हैं, तो महा ठग हो रहे हैं इंडिया अलायंस को। अब मोदी जी ने चश्मा ही ऐसा पहन रखा है, अब जो जैसा चश्मा पहनेगा उसको दिखाई तो वैसा ही देगा ना। सब जानते हैं कि मोदी जी से बड़ा ठग कोई है यहाँ पर। मोदी जी की शुरुआत ही हुई थी 15 लाख रुपए बांटने से। वो 15 लाख रुपए मिले थे और ना वो 5 किलो अनाज मिल रहा है। मेरे को तो यूं लग रहा है कि मोदी जी कहीं ये जो हमारी ऑक्सीजन यहाँ हवा में चल रही है, कहीं उसके लिए भी वो ये ना कहें कि ये भी मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। जी बहुत अहंकार में हो चुके हैं, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हिटलर दुनिया जीतना चाहता था, मोदी जी भारत देश को जीतना चाहते हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा या फिर मोदी जी के झंडे के नीचे आएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर ये हवाला दे रही है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। लगता है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा सच में? मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। 400 का तो इन्होंने बहुत अच्छा वैसे आंकड़ा लिया है, मगर 400 पार नहीं है, 400 बाहर होगा। 400 पार, 400 आंकड़ा तो बहुत सही है, मगर 400 पार नहीं, 400 बाहर का नारा होगा। और इस बार जनता इनको दिखा देगी, 400 बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये 400 का आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट लिया है उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर पार नहीं होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 400 बाहर होगा।
ये जो महारैली आज हो रही है कितना इम्पैक्ट डाल सकती है अभी इलेक्शंस में 24 के इलेक्शन में? ये तो आप देखते जाइए, वेट एंड वॉच। और देरी कितनी बची है, आप यहीं से अकाउंट गिनिए तो कुछ घंटों का हिसाब बाकी है। अब तो दिनों का काउंटडाउन भी खत्म हो चुका है, अभी से आप घंटे गिनना शुरू कर दीजिए, पता लग जाएगा मोदी जी को। और ये एक महागठबंधन, ये इनसे मोदी जी तक मैसेज पहुंच जाएगा। आज पूरे भारत के नेता स्टेज पर आप देख रहे हैं और ऐसा कब होता है जब बहुत ही कोई हिटलर जैसा आकर हिटलर जैसी मंशा बनाता है। हिटलर के खिलाफ भी 6 देशों ने मिलकर कार्रवाई की थी, तब हिटलर गया था। हिटलर और मोदी जी में मैं फिर कहूंगा सिर्फ इतना फर्क है, हिटलर दुनिया जीतने निकला था, मोदी जी भारत जीतने निकले हैं। और मोदी जी को पता चला इस बार हम सब मिलकर के एक अच्छा भारत बनाएंगे, एक स्वस्थ भारत बनाएंगे और इस मांग को पूरा करने के लिए सिर्फ मोदी को हटाने के लिए पूरा जो सरकार से छुटकारा पाना है। इसमें आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि गठबंधन तो मोदी जी को हराने के लिए ही तैयार हुआ है। फिर मोदी जी को हराने के बाद इस गठबंधन में जो जिस लायक है उसको वो मिल जाएगा। मगर फिलहाल मोदी जी एक बड़े राक्षस के रूप में बनकर उभरे। मेन चेहरा किसे देखा हो जाता है। मेन चेहरे के रूप में अभी मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की रैली है। जो जिस लायक होगा, जो डिजर्व करेगा, उसको वो चीज मिल जाएगी। अभी से मैं ये स्पष्टता नहीं कह सकता। हमारे पास एक नहीं 10 केजरीवाल जी तो नहीं है हमारे, मगर केजरीवाल के साहब जी के उनके साथ के भी बहुत सारे नेता हैं जिनको जो कुछ डिजर्व करते हैं वो सब मिलेगा। मगर फिर भी केजरीवाल जी नंबर 1 पर है। अच्छा, आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी, अगर केजरीवाल जो है दोषी पाए जाते हैं 3 तारीख को, उसके बाद क्या होगा? तो इस्तीफा देंगे? देखो, भारत शहीदों का देश है। यहाँ पर जिसके खिलाफ जुल्म हुआ है ये जनता उसको याद रखती है और उसके फेवर में चलती है। मोदी जी जितना मर्जी जुल्म करें, जितना मर्जी ये सरकारें कोटे अपने प्रभाव में लेकर चल पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखते जाइए, वेट एंड वॉच। 400 बाहर मोदी जी होकर रहेंगे और देखिएगा थोड़े दिनों की बात रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा, जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे, बहुत ही अजीबोगरीब उनका जो हुलिया था और उस हुलिया के पीछे का जो उनका बहुत जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देखने को मिला कि लोकतंत्र की हत्या होने की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या होकर जो उन्होंने अपने आप में हुलिया दिखाया है वो एक अलग इम्पैक्ट डालने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की और जो महारैली हुई है वो क्या कुछ इम्पैक्ट डालेगी 24 के चुनाव में, वो देखना बाकी है। बाकी इस खास पेशकश में मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन ज्योतिन दहिया के साथ, जो